आप कपड़े के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि वीआईपी जैसे कपड़े पहने हुए, टोपी भी आपकी महंगी टोपी भी कंपनी की पहनी हुई है। तो क्या आपने इस धंधे की शुरुआत कैसे की? हर कोई युवा चाहता है कि हम महंगी अलग गाड़ियों। अलग शौक होता है, अलग अलग शौक होता है। किसी को गाड़ियों का शौक होता है, किसी को पशुपालन का शौक होता है, अलग अलग प्रकार का शौक ही होता है। हाँ, इसी प्रकार मुझे भैंसों का हाँ, और घोड़ों का जो एक दुकान या इस शौक प्रकार लगा। का वो प्रोफेशनल धंधा करना चाहता नौकरी है। नौकरी होती है और ये हमारा धंधा है। ये धंधा गर्म, जिसके अंदर जोश और जुनून होगा वो ये कर सकता है। एक मारवाड़ी में कहावत है कि डूब राखनो घर खानो, तो उन लेने को वो कहावत है मारवाड़ी में, तो उन्हें दे मतलब। वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है। वो अड्डे को छोड़ के पांच मैंने वाले यही को भी पकड़ा वापस। अच्छा भाई साहब बता रहे हैं कि मैंने हजारों रुपए वाली नौकरी छोड़कर ये धंधा शुरुआत किया है, और इन्होंने इस धंधे की माध्यम से इन्होंने मतलब आपने घर भी बनाया है, ऐसा बता रहे हैं कि लाखों रुपए का घर भी बनाया आप नहीं, सब। अभी पिछली साल घर तो आपके सामने ही है, मैं तो कोई झूठ बोल नहीं रहा हूँ, आप बिल्कुल देख ही गए हो। बिल्कुल और बिल्कुल। घर बनाया हुई है, घर भी बनाया है, इस पे सब कुछ नमस्कार दोस्तों, किया है हमने। आज मैं सांचौर के युवा फार्मर पर आया हूं, और आप देख सकते हैं इनके पास में काफी महंगी महंगी भैंसे हैं, और इनका सांचौर के अंदर कारोबार है, और युवा होने के बावजूद भी इनका जो रखने का शौक है बहुत ही महंगा शौक है। और महंगा शौक मतलब इनकी जो भैंसे आप देख सकते हैं महंगी महंगी भैंसे हैं, करोड़ों लाखों रुपए इन्होंने इस भैंसों के व्यापार से कमाया है। और एक आज के युग के अंदर हर कोई युवा चाहता है कि हम जिंदगी के अंदर कुछ तरक्की करें, आगे बढ़े, परंतु शर्म आती है उस धंधे को लेकर। यानी आज इनका कहना है कि पूछते नहीं, जब युवा वापस उस गांव की दौर के और आज के जमाने के अंदर वापस दौर के अंदर गुजरेगा, तब अपनी जिंदगी के अंदर तरक्की कर पाएगा। तो आज हमारे साथ में प्रवीण भाई बिश्नोई, और आप देख सकते हैं इनके फार्म हाउस पर बहुत ही टिकटी भैंसे हैं, और एक ऐसी वर्ल्ड चैंपियन भैंस हैं जिनकी बात करने वाले हैं, और बहुत महंगी भैंस हैं। और आपको बता दें इसकी कीमत है जो 4-5 लाख रुपए है जो बता रहे हैं भाई साहब। और आप देख सकते हैं इनका मतलब थान वगैरह देख सकते हैं भाई, उसकी मतलब एक परफेक्ट जो अगर बात करें तो जिस तरीके से गैप, बिल्कुल पूरी जानकारी हमारे साथ में प्रवीण भाई जी हैं, उनसे लेंगे। और देख सकते हैं नस्ल बहुत ही भैंस है जो है, ऐसा बताया भाई साहब ने कि पढ़ी लिखी यानी घर रखने के लायक है। तो इन्होंने बहुत ही देखिए शालीनता से भैं यहाँ पर खड़ी है। भाई साहब बताइए पूरी विस्तार से जानकारी। सबसे पहले ये हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। स्वागत भाई साहब, अभिनंदन, आपका भी स्वागत है डूंगर भाई साहब। हाँ, भैंस ये बन्नी नस्ल की भैंस है, सर्वगुण और मतलब बन्नी नस्ल, एक बन्नी ब्रीड एक ऐसी भैंस है जो अपने आप को प्रत्येक वातावरण में डाल देती है, प्रत्येक वातावरण के अनुसार अनुसरण कर देती है अपने आप को। जी उस बन्नी नस्ल की भैंस है। मैंने इसको आज से 3-4 महीने पहले ड्राई ब्रीड में ही खरीदा था, जी। और बन्नी से खरीदा था। अभी ये बच्चा देने में लगभग 15-20 रोज थक रहे हैं, बच्चा देगी। हम्म, और इसको मेरे को 2,51,000 रुपए तो मेरे इसके लगा चुका है। जी। लेकिन अभी तक सेल करने की कोई मंशा नहीं है। मंशा नहीं है, इसको सेल करना नहीं है। जी अभी तो घर पे ही रखना है। जी। अगर अच्छा कोई पैसा देगा और अच्छी प्राइस मिली तो इसको सेल करनी है, नहीं तो कोई सेल करने जैसी उम्मीद नहीं है। अच्छा प्रवीण भाई जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आपका ये धंधा है जो शुरुआत में आप युवा हैं, आप कपड़े के अंदर भी ऐसा लग रहा है वीआईपी जैसे कपड़े पहने हुए, टोपी भी आपकी महंगी टोपी भी कंपनी की पहनी हुई है। तो क्या आपने इस धंधे की शुरुआत कैसे की? हर कोई युवा चाहता है कि हम महंगी अलग गाड़ियों। अलग शौक होता है, अलग अलग शौक होता है। किसी को गाड़ियों का शौक होता है, किसी को पशुपालन का शौक होता है, अलग अलग प्रकार का शौक ही होता है। हाँ, इसी प्रकार मुझे भैंसों का हाँ, और घोड़ों का जो हाँ। एक शौक लगा था, वो एक जुनून है मन में कि मैं इस फील्ड में कुछ करके एक नया कुछ अलग रिकॉर्ड बनवाऊंगा इसी क्या फील्ड में। प्रवीण भाई जी, आपने इस भैंसों की अगर बात करें व्यापार या कामकाज के अंदर आपने कितना रुपया कमाया है? अर्ली मॉर्निंग इससे हम सालाना मतलब मेरे पिताजी और हम पूरे परिवार काम करते हैं, तो सालाना 25 लाख रुपए हम इस व्यापार से, भैंसों के व्यापार से कमाते हैं। अच्छा 25 लाख रुपया आप मतलब सालाना सालाना पच्चीस कमाते हैं? लाख रुपए हम कमाते हैं आराम से। हम्म, जिसमें दूध का व्यापार भी होता है, जो दूध जो होता है वो अलग है हम्म। दूध का। और वैसे रूटीन पकड़ के हम 25-30 लाख रुपए पर साल हमें कमाते हैं, इससे इस व्यापार से ही कमाते हैं। और अब इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा व्यापार नहीं है। अच्छा तो आप जिस तरीके से आपने शुरुआत कैसे की थी, आपके पिताजी ने की थी, आपका मतलब ये धंधा पुश्तैनी धंधा है? पुश्तैनी धंधा। मेरे पिताजी को भी पशुओं का बहुत अच्छी जानकारी थी, और वो उन्होंने मजबूरी से धंधा तो शुरू किया था। हम्म, उनके पास उस टाइम में कोई धंधा नहीं था, और समय के अनुसार पैसा भी, उनके पास कर्जा भी था उसके ऊपर पहले। उसके बाद में उन्होंने मतलब इसको अपना शौक मानकर इसको अच्छा फील्ड में काम किया ना। जी। तो आज हमारे पास बहुत अच्छी, इस फील्ड में हमारी नाम भी बहुत अच्छी है। और इस नस्ल के बारे में, अच्छी अगर नस्लें हम रखते हैं, अच्छी नस्ल की भैंस को तैयार करते हैं हम, सालाना हमारे घर से तीन से चार पशु तीन से चार पशु जो 5 से 7 लाख रुपए के
जी। फर्स्ट ब्यात के पशु हम सेल करते हैं अच्छा पर सालाना हम। अच्छा उसके अलावा दूध भी हमारा सेलिंग होता है पर डे 4 से 5 हजार रुपए का दूध का प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे करके हम सालाना 20 से 25 लाख रुपए पर सालाना हम कमाते हैं इस पशुपालन से। अच्छा। क्या आप जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी कुछ आपको सब्सिडी या कोई फायदा आप उठाते कोई हैं? सरकार की तरफ से अनुसंधान सब्सिडी कुछ नहीं मिलता है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है, हमें ही करना पड़ता है जो भी है कुछ। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है कि आजकल का युवा जो एक महंगी दौर के अंदर या उस लेवल का जॉब करना चाहता है या अच्छी दुकान या इस प्रकार का वो प्रोफेशनल धंधा करना चाहता नौकरी है। नौकरी होती है और ये हमारा धंधा है। ये धंधा गर्म जिसके अंदर जोश और जुनून होगा वो ये कर सकता है। एक मारवाड़ी में कहावत है कि डूब राखनो घर खानो, तो उन लेने को वो कहावत है मारवाड़ी में, तो उन्हें दे दो, मतलब वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है। वो अब देखो 5 वाले को भी पालना, 25 वाले को भी पालना, अच्छे को भी खिलाना, मतलब जी। जो घटिया है उसको भी खिलाना। अच्छा अब भैंस 5 हजार की भी आती है, भैंस 40 हजार की भी आती है, और भैंस 10 लाख की भी आती है, और भैंस 15 लाख की भी आती है। अच्छा ये एक शौक का पैसा है, शौक के अलावा ही पैसा है। अच्छा। सबसे बड़ा सवाल है कि आप जो ये आपकी भैंस है बिल्कुल ही हट्टी कट्टी है, आप देख सकते हैं पूरा आपके ऐसे मान लो एक शार्पाई भी इसके ऊपर अगर लगाए तो इस प्रकार के ऐसा लग रहा है, तो आप इसको अभी ये 4 दांत में है, 3.5 साल की है, उम्र में भी 3.5 साल है अभी। अच्छा, हाँ, तो क्या खाते क्या पिलाते क्या हो इसको? इसमें खिलाने के लिए मक्की है, जौ है, चना है, सबको मिक्स करके खिलाते हैं। 3 टाइम में इनको दाना मिलता है, सुबह शाम दोपहर में 3 टाइम में इनको डाइट मिलती है। अच्छा और इसको अपने खुद से खुद से ज्यादा इनको प्रेम करके तैयार करते हैं जब ये ऐसे नस्ल तैयार होती है। अच्छा अच्छा हाँ। बिल्कुल। मतलब आपके पास में मतलब इसकी क्रॉस करने के लिए मेरे पास क्रॉस करने के लिए जैसे मैं अपने दोस्त है पिताजी के, वो पीरा राम करके चौधरी है, उनके पास बहुत अच्छा बुल था पहले, और अभी हमने बनी से बहुत अच्छा बुल खरीदा है। जी। टॉप क्वालिटी का बुल है, 2 दांत बच्चा है, वो भी खरीदा है। उसको भी वहीं पे क्रॉस करवा देते हैं, और नहीं होता है तो कहीं दूर ले जाके भी क्रॉस करवा देते हैं गाड़ियों में, चाहे भाड़ा हो उसका कुछ नहीं होता है। अच्छा अच्छा बिल्कुल। अच्छा होता है तो अच्छा ही होता है। एक सबसे यहाँ पर आपके सांचौर के अंदर आपका ही फार्म है जो मतलब भैंसों का रखने का, और भी है? फार्म तो है, और वो डेयरी का काम तो वो भाई नागुरी वैद भाई भी करते हैं, सईद भाई भी करते हैं, उनके पास भी डेयरी का काम है। आजकल ये हमारा जो क्षेत्र है सांचौर क्षेत्र, इसमें थोड़ा बहुत कम मिलता है देखने को। बाकी यहाँ सांचौर से बॉर्डर के अलावा आगे चले जाओ, युवा ही है सब, और सब पशुपालन का ही काम करते हैं, और बहुत अच्छी मजदूरी मेहनत करके बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। अच्छा, क्या आज आप युवाओं को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे? आप एक युवाओं को अलग ही लेकर आपका संदेश तो है कि जो युवा अब जो मतलब बेरोजगार है, 5 हजार 7 हजार की कहीं नौकरी करता है, या 15 हजार की नौकरी करता है, उससे तो यही अच्छा है। हम काम करते हैं, किसी के अधीन नहीं है, अच्छा हम अपनी मर्जी के मालिक है। अच्छा मर्जी के मालिक। मर्जी के मालिक है, उस बिल्कुल। नौकरी नौकरी होती है और धंधा धंधा होता है। बिल्कुल देखिए एक मारवाड़ी में कहावत है कि मध्यम। मैंने 22 हजार की फर्नीचर की दुकान पर 22 हजार की नौकरी छोड़ के ये बिजनेस चुना था। पर मंथली मेरे को 22 हजार सैलरी, मैं जहाँ जिस दिन से ज्वाइन किया था उस दिन से मुझे 22 हजार रुपए की सैलरी, 22,000 रुपए की आप नौकरी छोड़ के? पर मंथली 22 हजार की सैलरी मेरे को वहाँ मिल रही थी। फिर भी उस छोड़ के मैंने यही पकड़ा वापस। अच्छा, भाई साहब बता रहे हैं कि मैंने हजारों रुपए वाली नौकरी छोड़कर ये धंधा शुरुआत किया है, और इन्होंने इस धंधे की माध्यम से इन्होंने मतलब आपने घर भी बनाया है, ऐसा बता रहे हैं कि लाखों रुपए का घर भी बनाया आप नहीं, सब? अभी पिछले साल घर तो आपके सामने ही है, मैं तो कोई झूठ बोल नहीं रहा हूँ, आप बिल्कुल। देख ही गए हो। बिल्कुल और घर बनाया हुई है, घर भी बनाया है, इस पे सब कुछ इसी पे किया है हमने तो। अच्छा बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल आपके साथ में ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं परवीन जी के फार्म से, और आप देख सकते हैं इनकी भैंसें आप हैं अलग अलग तरीके की, बहुत ही खूबसूरत से खूबसूरत आपको हम भैंसें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर बहुत ही महंगी महंगी यहाँ पर भैंसें हैं, और बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं अलग अलग नस्ल की हैं। और अभी इन्होंने बताया है कि और भी इनका मतलब थोड़ी अभी आपके यहाँ पर मतलब भैंसें हैं जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी थोड़ी वगैरह बेच दिया है जा, बाकी तो ये मेरा भाव आपका फर्म हमेशा भरा रहता मेरा नाम प्रवीण है। ये गर्मी के टाइम में थोड़ा क्या होता है कि है। यहाँ पर बाजार में वो क्लाइमेट सेट नहीं होता, उस कारण से थोड़ी भैंसें अभी कम है। 15-20 दिन बाद जब गर्मियों का सीजन रूटीन चला जाएगा ना, थोड़ी गर्मी कम पड़ जाएगी, ये लू की हवाएं चल रही है, इसमें भैंसों को बीमार की समस्या ज्यादा रहती है। अच्छा इसीलिए थोड़ी अभी फिलहाल कुछ परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, नई परचेजिंग नहीं की है, नई खरीदी नहीं की है, ये जो घर का ही जो माल है वही खड़ा है। अच्छा 15 से 20 दिन बाद जब अगर गर्मियों और लू वाली हवा कम पड़ जाएगी तो फिर नई अच्छी परचेजिंग करेंगे, अच्छा भी माल होगा। अगर 15 से 20 दिन बाद आप आओ तो फिर आ जाना, हम और वीडियो बना देंगे, एक दिन और बताएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण जी का ये फॉर्म है, और आप देख सकते हैं भाई भैंसे हैं जो देख सकते हैं अलग अलग। और भाई साहब इस भैंसे की मतलब क्या खासियत है? ये 100% ओरिजिनल बनी की भैंस है। ये मेरा एक दोस्त है जी। मोटा राम करके है, तो उसने मुझे दिलवाई थी। हाँ। तो इस भैंस को दिलवाने के बावजूद उसको मैंने 25 हजार रुपए का गिफ्ट दिया था। अच्छा 25,000 आपको उस दोस्त ने गिफ्ट हाँ, दिया?
उसको उसने मुझे खाली ये भैंस बताई थी कि वहां पर खड़ी है, हाँ। और मुझे ये भैंस पसंद आ गई। मैं लेने गया था वहां पर, हाँ। मेरे पिताजी और हम गए थे, तो हमने उसको 25,000 रुपए का नकद इनाम दिया था। अच्छा, इस ऐसी क्या इस भैंस की खासियत है? ये भैंस भाई साहब बन्नी नस्ल की भूरी भैंस है। अच्छा। जो पहलवान होते हैं ना हरियाणा पंजाब में, वो भूरी भैंस का ही दूध पीते हैं। अच्छा। भूरी भैंस का दूध जो होता है वो पहलवान के लिए सर्वोत्तम होता है, सर्वगुण वाला होता है। अच्छा। इस भैंस की कुंडी होती है, इसकी सींग की बनावट, इसके मुंह की बनावट, आंखों की बनावट, पीछे से पूंछ पसाटी सब से देख के जाओ ना, तो मतलब इन बन्नी नस्ल की जो भैंस है उसके ब्रीड कैरेक्टर के पैसे लगते हैं जी। बन्नी में। तो यहाँ सांचौर में तो इतना कुछ नहीं है लोगों के बारे में जानकारी। बाकी अगर नीचे कच्छ भुज क्षेत्र में जाए तो वहाँ 15-15 लाख 20-20 लाख की भी भैंसें बिकती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इनका हम फोरम से आपके साथ में वीडियो दिखा रहे हैं। और अगर आप भी सांचौर या आसपास या किसी भी क्षेत्र के अगर आप भैंस वगैरह भी खरीदना चाहते हैं, आप बेचना भी चाहते हैं, तो परवीन जी के मैं आपके कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा। मोबाइल नंबर है 9462917254। जी। किसी भाई को यदि भैंस बेचनी है, खरीदनी है, तो मेरे से संपर्क कर सकता एक है। बार पुनः दोहराइए। 9462917254। बिल्कुल, ये परवीन जी के नंबर है और मैं डिस्क्रिप्शन भी नंबर है जो डाल दूंगा। और आप ये 7 महीने 7.5 महीने हुए जी। इसको बच्चा दिए को। हाँ, हाँ। अभी इसके पास 21 लीटर दूध वर्तमान में तैयार है पर डे। अच्छा, 21 लीटर दूध हाँ, देती है। वर्तमान में 21 लीटर दूध पर डे वर्तमान में इसके पास तैयार है। अच्छा। और इसके जब ये पीक पे थी और ताजी जनी थी हाँ। 15 से 20 दिन की, तभी इसका पर डे का 27 लीटर दूध था। अच्छा। एक दिन का 27 लीटर दूध था। हाँ। हाँ। अच्छा, देख सकते हैं भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत इनके पास में भैंसे हैं और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी बढ़िया नस्ल की यहाँ पर भैंसे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी मिलते हैं किसी बेहतर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।